नमस्कार दर्शकों, हमने पिछली बार बिहार के बारे में बात किया। अब हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बात कर लेते हैं। दिल्ली की सियासत में 37 वर्षों तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। दिल्ली की सियासत में 37 वर्षों तक किसी भी पार्टी का राजनीतिक दखल नहीं रहा। ऐसा क्यों और इसके पीछे के क्या कारण हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको हर बात से रूबरू कराएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए मनीष चंद्र सत्यार्थी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी न्यूज़ 9X को। 1952 में जब दिल्ली में पहली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि कुछ सियासी अनमनी के कारण 1955 में उनको बदल दिया गया और फिर कमान आई गुरमुख निहाल सिंह के हाथ में। लेकिन गुरमुख निहाल सिंह की सत्ता भी एक वर्ष से ज़्यादा नहीं चल सकी। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए फैजल अली के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये बात कही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लेना चाहिए और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। ये वो समय था जिसके बाद से दिल्ली की सियासत एक नया रुख अपनाने वाली थी। 1956 के बाद दिल्ली में चुनाव नहीं हुआ। दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के अधीन वहां उपराज्यपाल के हाथ में सत्ता की चाबी रही। फिर धीरे धीरे लगातार दिल्ली में पूर्ण राज्य की मांग उठने लगी और 1980 के दौर में जब दिल्ली में इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी थी तो फिर 87 में सरकारिया कमेटी गठित की गई। सरकारिया कमेटी ने 1989 में एक रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। हालांकि अगर केंद्र चाहे तो कुछ विभागों में अपनी शक्तियां अपने पास रख सकती है। इस सिफारिश को 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने मान लिया और 1991 में दिल्ली टेरिटरी एक्ट लाकर नेशनल टेरिटरी एक्ट को पास कराया गया और फिर दिल्ली में चुनाव की संभावनाओं पर एक मोहर लगा दी गई। 1993 में फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस समय बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर मदन लाल खुराना का चयन किया और फिर दिल्ली में लगातार चुनाव होते आ रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों को लेकर अभी भी केंद्र और राज्य के बीच सियासत ठनी बनी रहती है, लेकिन दिल्ली के 37 वर्षों तक मुख्यमंत्री न रहने की कहानी के पीछे ये प्रमुख कारण था, जिसकी वजह से 37 वर्षों तक दिल्ली को कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला। ऐसे ही वीडियोस और सियासी समीकरणों को जानने के लिए आप दी न्यूज़ 9X के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहरहाल बताइए कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली चुनाव पर कैसा लगा और दिल्ली चुनाव से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम समय समय पर नई अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।